अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी कराची की मशहूर चना चाट की रेसिपी। तो बहुत ही मज़े की चटपटी और करारेदार करके हम इसे तैयार करेंगे, तो कोई भी सीन स्किप किए बगैर वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, जो बहुत ही झटपट से हम तैयार करने वाले हैं चना चाट की रेसिपी। तो चलें आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो चाट बनाने से पहले सबसे पहले हम इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ प्याली इमली का पल ले लिया है, ये शामिल करेंगे और साथ ही इसके मैं पुदीने के पत्ते शामिल कर दूंगी। हरा धनिया शामिल करूंगी इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करूंगी 1 टीस्पून। नमक जाएगा इसमें और इसको बहुत ही मज़ेदार करने के लिए चाट मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून और चीनी शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और इसको मैं पीस लूँगी इलेक्ट्रॉनिक बीटर से, और अगर आप चाहें तो जूसर मशीन वाले जग के अंदर भी ये चटनी तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरह से मैंने ये चटनी तैयार कर ली है। तो चलें इस चटनी को अब मैं एक साइड पर करती हूँ और बनाना शुरू करते हैं चना चाट की रेसिपी। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी तकरीबन 3 टेबलस्पून, और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ज़ीरा। हल्की सी खुशबू आने शुरू होगी इसके अंदर, तो मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। इसको फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और अब इमली की जो चटनी तैयार की थी ये शामिल करूंगी तकरीबन 4 टेबलस्पून। आधी मैंने बचा ली है, वो आप चाहें तो बाद में चाट पेपर भी डालकर खा सकते हैं। बस हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर मिर्च मसाले शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं बीच में। कुटा हुआ धनिया शामिल किया है, मोटा दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। नमक, चाट मसाला 1 टेबलस्पून। और इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए यहाँ पर मैं शामिल करूँगी पपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून। बस इस मसाले को हमने 3 से 4 मिनट तक भून लेना है, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल भी साथ ना लगे। इस तरह से आप चाट तैयार करेंगे, आप यकीन जाने इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है कि आपका छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। और मसाला यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है तैयार। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ काले चने। चनों को हमने रात भर भिगो कर और सुबह इससे उठकर हमने नमक डालकर बॉईल कर लिया था। तो इस तरह से चने हमारे अच्छी तरह से गले हुए होने चाहिए। 1 प्याला हमने चने डाले हैं इसमें, और अब इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाला है वो हमारे चनों के साथ अच्छी तरह से लग जाए, और ऊपर से कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है हमारे इस चाट में से। और अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूंगी। 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने इस तरह से चौकोर पीसेस में कट कर लिया है। और बॉयल करते वक्त मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल दिया था ताकि हमारे आलू का बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए। और अब मैं यहाँ पर चॉप की हुई प्याज है ये शामिल करूँगी। 2 टमाटर हैं, उनको मैंने भी चॉप कर लिया है थोड़ा सा मोटे मोटे पीसेस में, ये शामिल कर दिए हैं बीच में। और बस इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये चाट बनकर तैयार है। चलें इसको हम एक डिश में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ऊपर से हम हरे धनिया के साथ इसे गार्निशिंग करेंगे और थोड़े से बचे हुए प्याज और टमाटर ऊपर से शामिल कर देंगे। तो लीजिए यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार और चटपटी हमारी चना चाट की ये रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं आने वाले, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें, मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।